कानपुर शहर में एक परिवार रहता था जिसमें राम प्रकाश अपने बड़े बेटे मोहन और उसकी पत्नी माला और छोटे बेटे सोहन और उसकी पत्नी निशा के साथ रहता था। राम प्रकाश की कानपुर शहर में बेकरी की शॉप थी जिसमें वो बहुत तरीके की मिठाइयाँ बेचा करता था। कानपुर शहर में राम प्रकाश की बेकरी बहुत फेमस थी। वहाँ पे लोग आते और उनकी मिठाइयों को लेके जाते, पर अक्सर मोहन को ही अकेले काम करना पड़ता था। सोहन अक्सर फोन पे ही लगा रहता था, जिस कारण से मोहन और सोहन के बीच में अक्सर लड़ाइयाँ होती थीं। दोनों भाइयों की लड़ाइयों को देख के राम प्रकाश बहुत परेशान होता था। राम प्रकाश की तबीयत भी खराब होने लगी। राम प्रकाश की तबीयत काफी खराब होने लगी, जिस कारण उसने एक फैसला लिया। उसने अपने दोनों बेटों को बुलाया और उन्हें कहा, देखो, मेरी तबीयत अब बहुत खराब रहने लगी है। मैं अब दुकान में नहीं आ सकता, इसलिए मैंने एक फैसला किया है। मैं तुम दोनों को दुकान आधी आधी बांट रहा हूँ, ताकि तुम लोग के बीच में लड़ाइयाँ कम से कम हो। थोड़े ही दिन बाद मोहन और सोहन की दुकानें अलग अलग हो गयीं। अब मोहन और सोहन अपनी अपनी दुकानें संभालने लगे। मोहन ने दुकान में बहुत काम किया था। उसने अपनी सारी मिठाइयों को खुद बनते हुए देखा था, इसलिए उसे दुकान में काम करना बहुत अच्छे से आता था। इसलिए उसकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगी। पर वहीं सोहन ने कभी दुकान में काम नहीं किया था। उसने कभी दुकान में ध्यान नहीं दिया था, इसलिए उसकी दुकान कम चलती थी। कभी कोई गलती से उसकी दुकान पे आ भी जाता था तो उसकी मिठाइयों का स्वाद इतना खराब होता था कि वो आदमी दोबारा कभी लौट के नहीं आता था। इस वजह से सोहन की दुकान बिल्कुल नहीं चलती थी। इस वजह से सोहन परेशान रहता था। एक दिन इसी परेशानी के चलते सोहन अपने घर पे थकार के बैठ गया। तब सोहन की पत्नी निशा वहाँ पे आई और उसने उसकी चिंता का कारण पूछा। सोहन ने निशा को कहा, मेरी दुकान बिल्कुल नहीं चल रही है। मैंने दुकान चलाने के लिए कर्जे ले रखे हैं। दुकान में एक भी ग्राहक नहीं आता, और जो ग्राहक आता भी है वो मेरी मिठाइयों को बेस्वाद कह के चला जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा दुकान का खर्चा कैसे चलेगा। मैं क्या करूं? इस तरह तो मैं कर्जे में डूब जाऊंगा। तब निशा उसे समझाती है, आप कोई नया कारीगर क्यों नहीं रख लेते? वैसे भी मोहन भैया की दुकान पे तो पुराने स्वाद की मिठाइयाँ मिलती हैं। नया कारीगर आएगा तो नए स्वाद की मिठाइयाँ बनाएगा और दुकान चलने लगेगी। सोहन को निशा की बात बहुत अच्छी लगती है। तभी उसे याद आता है कि 1 महीने पहले एक कारीगर दुकान पे काम मांगने आया था, जिसे पिताजी और भाई ने नहीं रखा था और उससे भगा दिया था। सोहन तुरंत उस कारीगर को फोन लगाता है और उसे कल दुकान पे मिलने के लिए बुलाता है। अगले दिन कारीगर रवि सोहन की दुकान पे मिलने आता है। तब सोहन उससे कहता है, अरे तुम्हें मिठाइयाँ बनाना आता है, तुम मेरी दुकान पे काम करोगे? तब रवि सोहन से कहता है, मैं बहुत तरह की मिठाइयाँ बना सकता हूँ। देखिएगा, आपकी दुकान बहुत चलने लगेगी। दुकान के बाहर लाइन लगा करेगी। मैं आपकी दुकान पे काम करूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं हमेशा मिठाई रात में ही बनाऊंगा। इसके लिए मुझे दुकान की चाबी चाहिए होगी, और मैं मिठाई कैसे बनाऊंगा ये आप मुझसे कभी नहीं पूछेंगे। ये सब मेरी सीक्रेट रेसिपीज है। सोहन इस बात को मान लेता है। तब रवि कहता है, मैं आपको अभी कुछ मिठाइयाँ बना के खिलाता हूँ। रवि दुकान के किचन में जाता है और वहाँ पे मिठाइयाँ बनाने लगता है। थोड़ी ही देर में रवि मिठाइयाँ बना के लाता है। सोहन अभी भी फोन में लगा हुआ था। तब रवि कहता है, लीजिए, मैंने कुछ मिठाइयाँ बना दी हैं। तब सोहन कहता है, इस मिठाई को टेबल पे रख दो, देखते हैं लोग आते हैं और वो क्या कहते हैं। अब दोनों ही ग्राहक का इंतजार करने लगते हैं। तभी एक ग्राहक आता है। सोहन उसे मिठाई को टेस्ट कराता है। मिठाई खा के वो ग्राहक कहता है, वाह, क्या मिठाई बनाई है, इसमें तो मजा आ गया। इस मिठाई को तो मैं रोज खा सकता हूँ। ये बात सुन के सोहन और रवि दोनों ही खुश हो जाते हैं। थोड़े ही दिन में सोहन की शॉप चलने लगती है। अब उसकी शॉप पे बहुत ग्राहक आते थे। दुकान के बाहर लाइन लगने लगी। सोहन इस बात से खुश हो जाता है। तब एक दिन रवि सोहन से कहता है, आप कभी मिठाइयाँ अपने घर भी ले जाइए, भाभी जी को भी टेस्ट कराइए। सोहन रवि को कहता है, अरे तुम्हारी भाभी मीठा बिल्कुल नहीं खाती है, वो ये मिठाइयाँ नहीं खाएगी। रवि कहता है, मेरे हाथ की मिठाई तो अच्छे खाते हैं, आप एक बार टेस्ट तो कराइए। सोहन रवि की बात को मान लेता है और मिठाई को लेके अपने घर आ जाता है और निशा को देते हुए कहता है,
ये मिठाई खा के देखो, नए कारीगर ने बनाई है। निशा और सोहन मिठाई को खाते हैं। मिठाई खा के निशा कहती है, वाह क्या मिठाई बनाई है, ये मिठाई बहुत टेस्टी है, मुझे ये रोज चाहिए। अब आप रोज यही मिठाई लेके आना, मैं तो पूरा पैकेट खा जाऊंगी, इतनी टेस्टी है। उधर मोहन की दुकान पे ग्राहक कम होने लगे। मोहन को इस बात की चिंता होने लगी। तभी उसका दोस्त राकेश वहाँ पे आया। राकेश ने मोहन से कहा, मुझे तुम्हारे भाई से बहुत शिकायत है, मुझे उसकी मिठाइयों में कुछ गड़बड़ लगती है। मोहन कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? माना मेरे भाई को मिठाई बनाना नहीं आता, लेकिन उसने नया कारीगर रखा है जिसकी वजह से उसकी दुकान बहुत चल रही है। तब राकेश कहता है, नहीं, तुम्हारा भाई चीटिंग कर रहा है, उसकी मिठाइयों से लोग बीमार पड़ रहे हैं। मैं कुछ दिन से तुम्हारे भाई की दुकान से मिठाइयाँ लेके आता हूँ। उसकी मिठाई मेरी पत्नी और बच्चे को बहुत पसंद है, लेकिन कुछ दिनों से मेरी पत्नी, मेरा बेटा और मैं तीनों बहुत बीमार पड़ने लगे हैं। हम डॉक्टर के पास गए और हमने अपना चेकअप कराया। डॉक्टर ने हमारे कुछ टेस्ट किए, लेकिन टेस्ट के रिजल्ट में डॉक्टर ने हमें बताया कि हम लोग एक जहरीला केमिकल खा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी तबीयत खराब हो रही है। और हमने मिठाइयों के अलावा कुछ नया नहीं खाया। मैंने मिठाई को भी टेस्टिंग में डाला था, उसमें एक जहरीला केमिकल निकला और उससे नशा होता है। तब मोहन राकेश से कहता है, ठीक है, तुम्हें ऐसा ही लगता है तो मैं अपने भाई से बात करूंगा। राकेश और मोहन सोहन की दुकान पे जाते हैं। तब मोहन सोहन से कहता है, सोहन, तुम्हारी मिठाइयों में जहरीला केमिकल मिला हुआ है, तुम्हें इस बात की नॉलेज है कि तुम्हारा नया कारीगर कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। लेकिन सोहन उसकी एक नहीं सुनता। सोहन कहता है, तुम मेरी दुकान से चलते हो। और उससे झगड़ा करने लगता है और उससे यहाँ से जाने के लिए कहता है। राकेश और मोहन हार मान के वहाँ से चले जाते हैं। तब राकेश और मोहन घर में बैठ के एक प्लान बनाते हैं कि कैसे उस कारीगर का पर्दाफाश करेंगे। रात में राकेश और मोहन सोहन की दुकान में पीछे के रास्ते से जाते हैं। दुकान के पीछे की खिड़की खुली हुई थी। तब मोहन राकेश से कहता है, हम लोग इस खिड़की से अंदर जा सकते हैं। राकेश उसी समय पुलिस को और सोहन को फोन लगा के उन्हें भी वहाँ बुला लेता है। और राकेश और मोहन दोनों पीछे की खिड़की से दुकान के अंदर चले जाते हैं। अंदर पहुँचते ही वो देखते हैं कि रवि मिठाई में जहरीला केमिकल मिला के मिठाई बना रहा था। मोहन तुरंत अपने फोन का कैमरा निकालता है और उससे वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगता है, पर आवाज होने की वजह से रवि उन्हें देख लेता है और रवि तुरंत उन्हें मारने के लिए दौड़ता है। तब राकेश रवि को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रवि उसे धक्का देके वहाँ से भागने लगता है। राकेश और मोहन भी रवि के पीछे पीछे भागने लगते हैं। रवि भागते भागते दुकान के बाहर आ जाता है, लेकिन दुकान के बाहर आते ही वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है और वो रवि से कहती है, कहाँ भाग रहा है? तब राकेश पुलिस को कहता है, ये हमारे दुकान का कारीगर है जो मिठाई में जहरीला केमिकल मिला रहा था। इससे पहले कि रवि कुछ कह पाता, सोहन भी वहाँ पे आ गया। तब रवि कहता है, ये झूठ बोल रहे हैं। तब सोहन कहने लगा, मेरे दुकान के कारीगर ने कुछ नहीं किया, ये लोग सब मुझसे जलते हैं। पर मोहन तुरंत कहता है, मेरे पास सबूत है, मैंने इसको जहरीला केमिकल मिठाई में मिलाते हुए वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली है। तब पुलिस रवि से कहती है, सच सच बता दे, नहीं तो मैं तुझे बहुत मारूंगा। रवि डर जाता है और वो उन्हें सच सच बताता है। हाँ, मैं मिठाई में केमिकल मिलाता हूँ, उस केमिकल में एक नशा हो जाता है, लोग बार बार उस मिठाई को खाना चाहते हैं। तब मोहन रवि से कहता है, पर तुमने ऐसा किया क्यों? रवि कहता है, मैं तुम लोग को बहुत सालों से जानता हूँ, तुम दोनों भाइयों में बहुत लड़ाई होती थी। मैंने सोचा क्यों ना मैं इस लड़ाई का फायदा उठाऊं। मैंने सोहन की दुकान में काम करना शुरू कर दिया और रात में रुकने की इजाजत भी मांग ली। मैं रोज रात में दुकान में रुकता था और कुछ रुपयों की चोरी कर लेता था। सोहन इतना लापरवाह है कि इससे ये बात पता भी नहीं चलती थी। मैंने सोचा था धीरे धीरे कुछ रुपयों की चोरी करूंगा और धीरे धीरे सोहन के साथ पार्टनरशिप में आ जाऊंगा और उसके बाद दुकान के कागजात भी ले लूंगा और धीरे धीरे ये दुकान भी अपने नाम करवा लूंगा और सारा इल्जाम इसके बड़े भाई मोहन के ऊपर लगा दूंगा कि वो लालच करता है। इसलिए मैंने मिठाइयों में केमिकल मिला के सारे ग्राहकों को अपने नाम पे कर लिया, मुझे माफ कर दो। सोहन ये बात सुन के बहुत दुखी होता है। वो अपने बड़े भाई मोहन से माफी मांगता है। भैया मुझे माफ कर दो, मैं आपको समझ नहीं पाया, आप हमेशा से मेरा भला चाहते थे। तब मोहन कहता है,
दो भाइयों की लड़ाई में हमेशा दूसरे ही फायदा उठाते हैं। कोई बात नहीं सोहन, अब तुझे समझ आ गया है, चलो चलें। और सोहन, मोहन और राकेश तीनों वहाँ से चले जाते हैं। अब सोहन और मोहन की दुकानें अलग अलग नहीं, एक ही थी। दोनों भाई मिलके काम करते तो दुकान में बहुत सारे ग्राहक भी आते और बहुत तरक्की होती।